तो आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आज से हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर यानी कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर का दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं साइंस का क्वेश्चन, है ना। जो कि हम लोग आज की टॉपिक रहने वाला दोस्तों फिजिक्स का प्रकाश, ठीक है। क्या बोलते हैं प्रकाश हम लोग, और ये हम लोग का आज का क्लास फर्स्ट रहने वाला है, ठीक है। कितना क्लास रहने वाला है दोस्तों, ये आप लोग क्लास फर्स्ट रहेगा, ठीक है, जो कि प्रकाश रहेगा, है ना। और जितने भी एग्जामिनेशन होगा, चाहे आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर हो गया, झारखंड सचिवालय हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में या फिर कह सकते हैं झारखंड में होगा एग्जाम, और जिसमें साइंस पूछा जाएगा, तो आप लोग का फिजिक्स का प्रकाश से आप लोग 100% 2 से 3 प्रश्न एकदम पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलें, 2 से 3 प्रश्न समझ रहे हैं ना, 2 प्रश्न पूछा जाएगा आपको, तो 2 या 6 मार्क्स आप लोग का पूछा जाएगा, ठीक है। 6 मार्क्स बहुत बड़ा मैटर करता है। आदमी 0.1% से भी छट जाता है, तो 6% मतलब 6 मार्क्स हम लोग को बहुत बड़ा है ना। तो हम लोग आज से देखेंगे फिजिक्स है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स खत्म करके हम लोग दोस्तों केमिस्ट्री में जाएंगे। केमिस्ट्री खत्म करने के बाद आप लोग को बायोलॉजी में जाएगा, ठीक है। आप लोग झारखंड सचिवालय एग्जामिनेशन से पहले आप लोग का सारा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज प्रकाश, ठीक है। और अभी तक आप लोग इस चैनल में नहीं होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है। और ये आप लोग को वीडियो रोज आप लोग का शाम के 7 बजे देखने को मिलेगा जोहार एग्जाम के यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं, ठीक है। देखिए आज आप लोगों को प्रकाश चैप्टर बताएंगे, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड डे आप लोग क्या बताने वाले हैं, एमसीक्यू, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा उसको मैं आप लोग को बताऊंगा, राइट। तो चलिए, तो देखिए प्रकाश, प्रकाश मतलब क्या, लाइट, है ना। क्या होता है लाइट। देखिए प्रकाश क्या है, तो चलिए आप लोग लेके आए हैं उसको आप लोग बताते हैं। देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है प्रकाश, एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हर किसी वस्तु को देख सकती है ना। प्रकाश रहेगा तभी हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। क्या हम लोग बिना प्रकाश के, बिना लाइट के हम लोग देख सकते हैं? नहीं, है ना। रात को अंधेरा रहता है तभी आप लोग क्या देख पाते हैं? नहीं देख पाते। देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ता है दोस्तों? तो प्रकाश का, यानी कि लाइट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे जो स्वभाव में अनुप्रस्थ है ना। देखिए प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय है जो स्वभाव में अनुप्रस्थ है ना। पूछ देगा प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो ये अनुप्रस्थ होगा, है ना। नेक्स्ट है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश का वेग देखिए ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है ना। पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। कैसे माध्यम का आवश्यकता पड़ेगा? नहीं पड़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन भी पूछा गया है, क्या प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? तो नहीं पड़ती है। देखिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाशिक घटनाएं, है ना। प्रकाश की घटनाएं कौन कौन सा होता है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश को क्या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है ना। तो देखिए परावर्तन, प्रकाश की घटनाएं क्या क्या है? परावर्तन हो गया आप लोग का, अपवर्तन हो गया, प्रकीर्णन हो गया, विक्षेपण हो गया, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, ठीक है। हम लोग इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानेंगे परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन, है ना। देखिए मान के चलिए कैसे आप लोग बताएं। देखिए जैसा कि आप लोगों को बताएं, परावर्तन किसे कहते हैं कि प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें आप लोग का होता है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। क्या क्या होता है? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब के गुण, है ना। प्रतिबिंब के कौन कौन सी गुण है? तो प्रतिबिंब के गुण आप लोग देखिए समतल दर्पण द्वारा, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लान मिरर, राइट, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, आपार से उल्टा बनता है, समान आकार का बनता है, समान दूरी का बनता है ना। ये सब है।
दोस्तों बताइए गोल्य दर्पण किसे कहते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, यानी कि जो बनने से पहले किसी गोले का हिस्सा होगा उसे ही गोल्य दर्पण कहते हैं ना। इसका आप लोग परिभाषा भी देख लीजिए, ठीक है। पोल यानी कि ध्रुव, ठीक है। तो देखिए दर्पण के बीच का बिंदु ध्रुव कौन वाला होता है, दर्पण के बीच के बिंदु, है ना। फोकस किसे कहते हैं, जिस पर किरणें आकर मिलती है ना, जिस पर किरणें आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, यानी कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोले का केंद्र को कहते हैं। नेक्स्ट है फोकस दूरी, यानी कि एफ, है ना। फोकस दूरी एफ से डिनोट करते हैं। और देखिए ये आप लोग पी से एफ तक की दूरी होता है, ठीक है। और एंड बात करते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर का। वक्रता त्रिज्या किस चीज़ का डिनोट किया जाता है दोस्तों, आर से किया जाता है ना। और गोले की त्रिज्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, है ना। वक्रता त्रिज्या बराबर होता है आर इज इक्वल टू 2f, ठीक है। ये सब आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। दोस्तों हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, यानी कि कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किसे बोलते हैं, देखिए ये छोटी बड़ी समान आकार के प्रतिबिंब बना सकती है ना। अवतल दर्पण ये छोटी, देखिए इसको आप लोग नोट डाउन करें, छोटी बड़ी समान आकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी नेगेटिव होता है ना। और ये अवतल दर्पण आभासी बनेगा और अंदर से दबा हुआ होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का आप लोग उपयोग जान लीजिए, व्हीकल हेडलाइट में, है ना, गाड़ी के हेडलाइट में रहता है। सेविंग या मेकअप मिरर में, है ना, हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए और उपयोग करते हैं, है ना। और टॉर्च में भी इसका उपयोग होता है। पूछ देता है कि टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग फटाक से अवतल दर्पण में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी में इसका प्रयोग होता है। डेंटल मिरर में, है ना, दांत का जांच करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देन हम लोग अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के क्या है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है। देखिए उत्तल दर्पण ये होता है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और ये फोकल लेंथ देखिए इसका पॉजिटिव होता है ना। और ये अपसारी बनाएगा और ये अंदर से उभरा हुआ रहता है, वो बाहर से उभरा हुआ रहता था, ये अंदर से उभरा हुआ रहता है। इसका हम लोग उपयोग के बारे में जान लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग गाड़ी के साइड लाइट में देखने के लिए करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग जानेंगे अपवर्तन। अपवर्तन क्या है, प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपने पथ से विक्षेपित होकर चले जाना, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना ही क्या है, आप लोग का अपवर्तन है, राइट। तो देखिए इंग्लिश में आप लोग का है द बिहाइंड ऑफ ए रे व्हेन इट पासेस एट एन एंगल फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर इन विच इट्स स्पीड इज डिफरेंट, राइट। नेक्स्ट है, और देखिए अपवर्तन ये है आप लोग का, देखिए विरल से सघन की ओर जाता है ना, और अभिलंब की ओर जाएगा, है ना। सघन से विरल की ओर अगर जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, पानी में लकड़ी का मूड़ा दिखाई देना, है ना। पानी में मूड़ा दिखाई देना यानी कि वो जस्ट उसका मतलब क्या बोलते हैं, उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। पानी में लकड़ी का मूड़ा दिखाई देना है। देखिए अपवर्तन के कारण ही पानी का तल ऊपर हुआ दिखाई देता है ना। हम लोग अब जानेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है, देखिए तो अपवर्तनांक यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। देखिए माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़े जाने की क्षमता, है ना। प्रकाश द्वारा क्या है, माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ जाने की क्षमता है ना। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, वाटर, आइस, कॉच, हीरे, ठीक है, ये सब है। लेंस द्वारा अपवर्तन, ठीक है, लेंस द्वारा अपवर्तन, ठीक है। देखिए अब जानेंगे हम लोग उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या है, तो उत्तल लेंस देखिए अभिसारी होगा, अंदर से उभरा हुआ होता है, फोकस दूरी इसका धनात्मक होता है, और ये छोटे बड़े समान आकार के प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। उत्तल लेंस कैसा बनाएगा तो आप लोग को बता दिए, है ना। देन आप लोग इसका उत्तल दर्पण लेंस के बारे में हम उपयोग जान लेते हैं। तो ये दृष्टि दोष निवारण में ये बहुत ही बड़ा हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये किसको दूर करता है दोस्तों, तो देखिए आप लोग को बता देना चाह रहे हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको मतलब क्या बोलते हैं, सामने के
दूर की वस्तु को दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन सामने की वस्तु को नहीं दिखाई देगा। हम लोग देना बात करते हैं अवतल लेंस की। दोस्तों हम लोग बात करते हैं अवतल लेंस। वो अवतल लेंस क्या है, तो देखिए ये अभिसारी होगा, है ना, अंदर से दबे हुआ रहेगा, फोकस दूरी इसका ऋणात्मक रहेगा और ये हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनाता है। ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा छोटे बनाता है, ठीक है, और निकट दृष्टि दोष निवारण में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और एक पॉइंट आप लोग जान लीजिए, स्वस्थ मानव के नेत्र की स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है ना। इससे अगर दूर रखा जाएगा तो आदमी अस्पष्ट नहीं देख पाएगा, राइट। हम लोग अब जानेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है, तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में बंटना, ठीक है। एंड बात करते हैं हम तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या है, तो लाल की सबसे अधिक होती है तरंग दैर्घ्य में, बैंगनी की सबसे कम होती है। खतरे के लिए सिग्नल लाल का रंग बनाई जाती है, ठीक, किस लिए लाल रंग बनाया जाता है, तो खतरे के लिए। अब हम लोग देखते हैं प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग क्या है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा टकराकर वापस का फैल जाना ही प्रकीर्णन है ना। इसी कारण आसमान नीला तथा सूर्य उदय व अस्त के समय वाली दिखाई देता है ना। अब हम लोग देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, वायुमंडल के बदलते घनत्व के कारण प्रकाश किरणों का अपवर्तन, है ना, तारों का टिमटिमाना, ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, देखिए प्रकाश के एक माध्यम में ही लगातार टकराते रहना तथा बाहर ना निकलना ही पूर्ण आंतरिक है ना। देखिए लाइट क्या है, रिफ्लेक्स बैक इन सेम मीडियम एंड नेवर कम्स आउट, है ना। देखिए प्रकाश एक माध्यम में ही लगातार मतलब कंटिन्यू जाते रहेगा तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सेशन पसंद लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, ठीक है, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करनी अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और आज के आप लोगों को मतलब कोई चीज़ समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कल आप लोग का MCQ के माध्यम से सारा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।